और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सेल ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यानी स्टूडेंट हमें एक सेल दिया गया और उस सेल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेल बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, और ये सेल का क्या है, रेडियस है, यानी कैपिटल आर मान ले रहे हैं। ठीक है, और इस सेल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली, यानी सेल के कहीं भी किसी भी लोकेशन पे या पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे जो हमको चार्ज मिलेगा वो सेमी मिलेगा। और मान ले इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना हमारा क्यू है। ठीक है, तो इस सेल की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए सेल वाले केस में क्या होता है कि हमें तीन पोजिशन पे फाइंड करना होता है। सबसे पहला तो मान ले रहे यहाँ से, यानी सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। क्लियर है, यानी पहला जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, आउटसाइड दी सेल, है ना। सेल के बाहर अगर हम पॉइंट पी को रखें तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि ये जो सेल है, इस सेल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, या इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो टोटल चार्जेस, पूरे चार्ज को हम इस सेल के सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं। ठीक है, तो पूरे चार्ज को हम लोग क्या किए, इसके सेंटर पे कंसंट्रेट मान लिए। अब जब पूरे चार्ज को हम सेंटर पे मान लिए तो अब जो सिचुएशन है वो कैसा सिचुएशन है, तो देखिए ये सेंटर O हो गया। ठीक है, ये लेट O, और यहाँ पे चार्ज हमारा Q है, और इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट हमारा कौन है, P है। क्लियर है, तो ये जो सिचुएशन है वो किसका है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकंड जो केस होगा वो सेकंड केस क्या होगा, ऑन द सरफेस। ठीक है, ऑन द सरफेस, यानी ये जो पॉइंट पी है, अब इसको उठा के कहां पे ले गए, सरफेस पे लेके गए। तो जैसे से इस पॉइंट पी को सेल की तरफ लेके जाएंगे, ये जो स्मॉल आर है ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और एक समय आएगा जब इसको पॉइंट पी को सरफेस पे ले आएंगे तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर का। ठीक है, यानी देयरफॉर यहाँ पे सिंस स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर हो चुका है, कैपिटल आर के बराबर। तो जो हमारा आउटसाइड द सेल वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को वहां पे क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब जो यहाँ पे स्मॉल आर है वहां पे क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। ये हमारा हो गया कैपिटल आर। तो ये पोटेंशियल कहाँ पे आ गया, ऑन द सरफेस। ठीक है, और अब थर्ड केस कहाँ पे होगा, इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जब सिचुएशन था तो इसमें क्या था, स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, और इस सिचुएशन में स्मॉल आर छोटा हो गया किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, यानी पॉइंट पी सेल के अंदर कहीं पे है। अब देखिए यहाँ पे जो सेल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे, इस सेल में, यानी आउटर सरफेस पे है ना। इस सेल के अंदर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, यानी इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी E, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, E इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, dB अपॉन dr इक्वल टू जीरो। ठीक है, और किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है इसका मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, तो जितना हमारा जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे होता है, इनसाइड दी सेल होता है। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज समझ में आए, तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे होगा, इस सेल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो उतना ही पोटेंशियल मिलेगा जितना इस पोटेंशियल इस सेल के सरफेस पे मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो पोटेंशियल है V और R, इसके बीच एक रिलेशन देखते हैं, मतलब ग्राफ, है ना। तो V एंड R ग्राफ, क्लियर है। तो देखिए इधर हम लोग मान ले रहे हैं R, और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल V। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारा ओरिजिन हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सरफेस, और ये हमारा हो गया आउटसाइड। ठीक, ये हमारा इनसाइड वाला केस हो गया। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे अगर आउटसाइड देखें तो क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, यानी जैसे जैसे हम सेल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बढ़ेगा,
है ना, और कहाँ तक बढ़ेगा तो सरफेस तक, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। क्लियर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा बढ़ते जा रहा है और सरफेस पे आके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। अब देखिए सरफेस से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड दी सेल भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, V एंड R ग्राफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट।